आज हम हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुपद व गुणनखंड के बारे में बताना चाहेंगे। विगत 2-3 हमने वीडियो बनाए हैं, वो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, उससे काफ़ी कुछ सुधार आया होगा। आशा करते हैं आपको गणित समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब मैं बहुपद शुरू करता हूँ। बहुपद का तात्पर्य है बहुत से पद, एक से अधिक पद। ये है जैसे ये बहुपद है, 1, 2, 3 पद, ये 3 पद हो गए। और इसको हम क्या कहेंगे, ये बढ़ती घात 2 है, फिर 1 घात है और फिर उससे फिर अंक है, तो इसको कहेंगे हम अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, घातों के घटते हुए क्रम में अगर लिखा तो क्या कहेंगे उसको, अवरोही क्रम। इसी को अगर उल्टा लिख दें तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम ज्यादातर हम अवरोही क्रम में ही बीजगणित में लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। अब एक चीज आती है इसमें, शून्यक। तो शून्यक वो पद होता है जिससे इस बीजीय पद को या व्यंजक को भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए। जैसे इसका हम कहें कि x+2 इसका शून्यक है, शून्यक है। ये चीज सिद्ध करो, सिद्ध करो x+2 इसका शून्यक है। तो एक तरीका यह हो गया, इससे हम इसको भाग दें शेषफल शून्य आ जाए, तो x प्लस, या दूसरा तरीका है यदि x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2। जो शून्यक है उसको बराबर 0 कर दे तो x का जो मान आता है वो मान इसमें डाल दे तो शेषफल आ जाएगा। बिना भाग किए हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो शेषफल क्या हो जाएगा, बराबर इसमें व्यंजक में डालेंगे मान, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा बराबर 4 - 10 प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर -2 रखने से शेषफल शून्य आ गया। इसका मतलब है कि x+2 इसका एक गुणनखंड भी है और इसका शून्यक भी है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं इसका शून्यक क्या है। तो जितने को कहे कि ये इसका शून्यक है तो उसको बराबर 0 कर देंगे। वो मान जब हम डालेंगे व्यंजक में तो शेषफल शून्य आता है, इसका मतलब वो फैक्टर जो है इसका शून्यक है। अतः x+2 व्यंजक का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, वह शून्यक है, वह शून्यक है। तो जिस किसी सवाल में कहा जाए कि सिद्ध कीजिए इसका शून्यक है, तो उसको हम बराबर शून्य कर देंगे। जो मान x का आएगा वो मान डाल देंगे तो शेषफल सीधे निकल आएगा। यदि शेषफल शून्य आता है इसका मतलब वो व्यंजक जो है वो फैक्टर इसका एक शून्यक है, और ये भी कह सकते वो इसका एक गुणनखंड है। बिना भाग किए हम शेषफल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं गुणनखंड। जैसे 10 दिया है, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो 2 और 5 क्या हो गए, 10 के गुणनखंड हो गए। ये तो गणित के हिसाब से हो गया, गुणनखंड है। बीजगणित में जैसे दिया है x², इसको लिखते हैं हम x गुणा x, तो ये दोनों क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरीके से हम कोई
एक बीजीय पद लेते हैं जिसके गुणनखंड करेंगे। तीन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 9 पी की स्क्वायर, 9 पी क्यू स्क्वायर। इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से उभयनिष्ठ क्या है या कॉमन क्या है। तो 3 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां, तो 3 तो कॉमन नहीं हो सकता, इसके पास 3 है ही नहीं। यहाँ p की घात 2 है, p की घात 2, यहाँ p की 1 घात है, इसका हम p कॉमन, p की 1 घात कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ q की घात 2 है, q सिंगल पावर है, ये स्क्वायर है, तो हम q खाली कॉमन ले लेंगे। जितना कॉमन लेते हैं उससे हम इसको भाग करेंगे। इसको जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, देख लीजिए समझने के लिए, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको भाग देंगे pq से, pq से, तो एक p कट गया और एक q कट गया, तो कितना आ गया, 3pq आ गया। इस तरीके से हम अलग चाहें तो भाग करके लिख सकते हैं समझने के लिए, 3pq प्लस जब इसको भाग देंगे तो 2 तो बचेगा ही, और एक p कटेगा तो p की घात 2 रह जाएगा, और q से कट जाएगा, इतना हो गया, प्लस 9 तो रहेगा ही, इसको भाग देंगे तो p कट जाएगा और एक q कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 9q। अगर भाग देने देकर इसको अलग लिख लीजिए, 9pq स्क्वायर, और इसको भाग देंगे हम pq से, जो कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं, जो आता है भाग कर उसको अंदर लेते हैं, तो एक p कट गया और एक q कट गया, तो बराबर कितना बचा, 9q, ये बचा जाके। इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया। एक और लेते हैं छोटा सा उदाहरण, p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर माइनस ap स्क्वायर, ap स्क्वायर। अब 4 पद में देखो, इन दो में x स्क्वायर दोनों में उभयनिष्ठ है या कॉमन है, और इन दोनों में a कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे। कॉमन लेके ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वही लिखते हैं, इसको भाग देंगे, इससे भाग देंगे, जो आएगा भागफल वो लिखेंगे। तो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर जाएगा कट, बचेगा हमारा p स्क्वायर, प्लस इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, c स्क्वायर। इनमें दोनों में से माइनस का a कॉमन है, तो माइनस a से जब भाग देंगे क्या बचेगा, c स्क्वायर, और -2 कॉमन लिया तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा ब्रैकेट हमें फिर कॉमन मिल जा रहा है, p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस c। कॉमन लेंगे तो इससे जब भाग करेंगे तो ये कटेगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर, माइनस इसके बटे लिखेंगे p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। इस तरीके से ये हमारे गुणनखंड हो गए। एक सवाल और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a बटा b इंटू एक्स प्लस b बटा a प्लस b बटा a इंटू एक्स प्लस 1। इसके फैक्टर हमको करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये हम ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स से गुणा हो जाएगा, a एक्स बटा b प्लस b एक्स बटा a प्लस 1। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे, चिन्ह बदल जाएगा इसका, a एक्स बटा b माइनस b एक्स बटा a प्लस 1। अब इन दोनों पदों में x कॉमन मिल रहा है, कॉमन लेंगे
फिर x इसको भाग देंगे तो x स्क्वायर बटा x होगा तो x बचेगा, माइनस इसको बटा x करें तो x कट जाएगा, a बटा b बच जाएगा। इसमें ब्रैकेट में x लाने के लिए माइनस b बटा a फालतू हो रहा है ना, तो इसी को हम कॉमन ले लें, माइनस b बटा a, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में बाहर ब्रैकेट है, एक को भाग करेंगे b बटा a से, एक भाग b बटा a, तो क्या होगा, एक गुणा a बटा b बराबर a बटा b, ये हो जाएगा a बटा b, x माइनस a बटा b, x माइनस a बटा b, पूरा ब्रैकेट हमको काम मिल जाएगा, x माइनस a बटा b कॉमन लेंगे तो जब इसको हम पूरे को इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, माइनस इसको भाग देंगे तो b बटा a बचेगा, ये हमारा गुणनखंड हो गया। इस तरीके से हमने कर दिया गुणनखंड। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x से गुणा कर दिया है, फिर ब्रैकेट हमने खोला तो चिन्ह दोनों के बदल गए हैं, फिर कॉमन ले लिया है। एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। 121 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 110 एक्स वाई ए बी, एक्स वाई ए बी प्लस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या है, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहां एक्स वाई, इसमें एक्स वाई है ही नहीं, इसका मतलब ये कॉमन हमें इसमें कुछ नहीं मिलना है। तो अब देखें ये पहली संख्या काहे का वर्ग है, 11 एक्स वाई का होल स्क्वायर है। ये अंतिम संख्या क्या है, 5 ए बी का होल स्क्वायर है, और बीच में जो लिखा है कि 2 गुणा 11 एक्स वाई गुणा 5 ए बी, इनके दोनों के गुणनफल का 2 गुना बीच में लिखा है। तो अगर इसको हम कैपिटल ए मान लें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए बी, और ये क्या हो जाएगा बी, अगर इसको मान लें तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, समझने के लिए मैंने लिखा है। तो a की जगह लिखा है 11 एक्स वाई, 11 एक्स वाई, और प्लस b की जगह क्या है 5 ए बी, तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से भी गुणनखंड होते हैं। ये हमारे पास सूत्र भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसके गुणनखंड सीधे कर दिए। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनके गुणनखंड हम इस तरीके से कर लेते हैं। अब वर्गांतर से गुणनखंड करना बताएंगे। वर्गांतर विधि से वर्गांतर क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनके वर्ग हो सके और बीच में अंतर का चिन्ह हो, वर्गांतर, वर्गों का अंतर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने अगर ले लिया है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में हम जोड़ते हैं और एक में घटा देते हैं, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिएगा जवाब 16x की घात 4 माइनस y की घात 4। अब इसको हम वर्गों के अंतर के रूप में लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या करेंगे, एक में घटाएंगे, एक में जोड़ेंगे। एक में घटा लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक में जोड़ देंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको घटाया, इसके फिर से हम वर्गांतर लगा दें। ये हमको दिख रहा है कि ये वर्ग बन जाएगा। ये y का होल स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे। अब फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे, एक में घटाएंगे, तो 2x माइनस वाई, एक में घटाया, 2x प्लस वाई, एक में जोड़ दिया, और इस वाले फैक्टर को ऐसे लिख दिया। तो ये गुणनखंड हो गया इसका 16x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 का ये गुणनखंड हो गया। एक बार फिर देख लो, इसको हमने पूर्ण वर्ग के रूप लिखा, 16 4 का वर्ग है, ये एक्स स्क्वायर का वर्ग है, तो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस इसको वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये बन गया इस फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके गुणनखंड क्या होंगे, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। इसके फिर गुणनखंड हो जाएंगे वर्गांतर विधि से, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इस पर फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, तो एक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए। एक और गुणनखंड लेते हैं, x की घात 8 माइनस 1/x की घात 8। अब ये बटे में है तो कुछ बच्चों को दिक्कत लगती है इसमें, लेकिन हमको उसी तरीके से करना है। x की घात 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x की घात 4 का होल स्क्वायर। अब इसको एक में, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बराबर a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। एक में जोड़ेंगे, एक में घटाएंगे, तो ये हो गया बराबर x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4, दूसरे में जोड़ लेंगे x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। अब इसको फिर हम वर्गांतर से करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। अब ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया है, तो एक में जोड़ लेंगे, एक में घटा देंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एक ब्रैकेट, दूसरा हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और बाकी ये रहेगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। अब देखिए ये फिर वर्गांतर वाली फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फिर एक में घटा लेंगे, एक में जोड़ लेंगे, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये हो गया x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। इस तरीके से थोड़ा ये बड़ा हो गया गुणनखंड, लेकिन इससे कम ये हो भी नहीं सकता है। अब देखते हैं ये वर्गांतर वाला हो गया। अब त्रिपद व्यंजक बताते हैं। अब त्रिपद व्यंजक,
3 पदों वाला अगर कोई व्यंजक है तो उसके गुणनखंड कैसे करेंगे? इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 6, तो 6 1 का गुणांक 6 हो गया। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 और 3। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये बीच वाला अंक हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इन दो पदों में कॉमन ले लेंगे, इनमें x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा? x प्लस 2 प्लस इसमें 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 2। तो x प्लस 2 इन दोनों में फिर कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या? x प्लस 3। x प्लस 2 से भाग देंगे, ये कटेगा x, इसको भाग देंगे, बचेगा 3। इस तरीके से त्रिपद व्यंजक लगाए जाते हैं। एक छोटा सा सवाल आप बता देते हैं इसका त्रिपद व्यंजक का। 8x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15y स्क्वायर, इसका गुणांक 8 है, इसका गुणांक 15 है, तो 8 गुणा 15, तो ये हो गया 120 हो गया। तो 12 गुणा 10 कर दें इसको, तो 12 माइनस 10 कर दें तो 2 आ जाएगा। तो 8x स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह क्या लिख लें हम? 12 माइनस 10 xy माइनस 15 y स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर प्लस इससे गुणा कर देंगे, प्लस लगा, चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो 12xy माइनस 10xy माइनस 15y स्क्वायर। अब इन दो पदों में क्या मिल रहा है हमको? 4x मिल रहा है कॉमन, तो भाग दे देंगे, 4 दूना 8, तो 2x प्लस 4 तियां 12, 3y, 4 तियां 12, 1x कट जाएगा, y बचेगा, माइनस 5y इसमें कॉमन ले लेंगे, इसको जब भाग करेंगे तो वही आ जाएगा ब्रैकेट 2x प्लस 3y। अब 2x प्लस 3y पूरा पूरा ब्रैकेट हमको फिर कॉमन मिल रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस 5y। ये जो कॉमन लिया इससे भाग करेंगे तो 4x बचेगा, इसको भाग देंगे तो ये बचेगा। तो इस तरीके से आज हमने बहुपद और गुणनखंड बताए हैं, इसमें वर्गांतर भी बताया है, त्रिपद व्यंजक बताया है। तो मैं आज वीडियो को यही समाप्त करता हूं, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड का शेष भाग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।